नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डैम की जो न सिर्फ एशिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है बल्कि करोड़ों जिंदगियों के लिए चिंता का कारण भी बन सकता है। बता दें कि चीन ने ब्रह्मपुत्र पर एक मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कर दिया है और ये कोई साधारण डैम नहीं है बल्कि थ्री गॉर्जेस डैम को भी पीछे छोड़ने वाला मास्टर प्रोजेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। चीन अगर डैम बना रहा है तो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ब्रह्मपुत्र कोई आम नदी नहीं है। ये नदी तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से निकलकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों खासकर अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। चीन इसे तिब्बत में यारलुंग संगपो कहता है और अब उसी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। दिसंबर में चाइनीज प्रीमियर ली क्विंगयांग ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। बीजिंग का दावा है कि ये डैम उनके कार्बन न्यूट्रल मिशन और तिब्बत के विकास के लिए है, लेकिन क्या वाकई मकसद इतना ही मासूम है जितना बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और पर्यावरणविदों का कहना है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि चीन बता रहा है। यह डैम न सिर्फ चीन को तिब्बत के पानी पर पूरा नियंत्रण देगा बल्कि डाउन स्ट्रीम देशों यानी भारत और बांग्लादेश पर भी दबाव बनाने का एक नया तरीका बन जाएगा। ब्रह्मपुत्र पर ये सुपर डैम चीन की रणनीतिक चाल है। जब चाहे पानी छोड़ दे चीन और जब चाहे रोक ले, यानी डाउन स्ट्रीम में बसे लोग, किसान, मछुआरे, आम नागरिक सब इस डैम के मोहताज हो जाएंगे। बांग्लादेश को इस नदी से 80% से ज्यादा पानी मिलता है और भारत, असम, अरुणाचल जैसे राज्यों में लाखों लोग इसी पर निर्भर हैं। जनवरी में भारत की विदेश मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने साफ कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को बारीकी से मॉनिटर करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो सभी जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने जवाब दिया कि उनका डैम कोई नुकसान नहीं करेगा और वो सभी डाउन स्ट्रीम देशों से संवाद बनाए रखेंगे। लेकिन क्या आप चीन की इन बातों पर भरोसा कर सकते हैं या किया जा सकता है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है और कहा है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया की बारिशों और ट्रिब्यूटरीज से फीड होती है। चीन से सिर्फ 30 से 35% पानी ही आता है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह पानी बंद कर देना चीन के लिए भी संभव नहीं, लेकिन पानी के फ्लो को अनियमित करना, बाढ़ लाना या सूखा पैदा करना, ये डर तो बना ही रहेगा। डैम का निर्माण तिब्बत जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्र में किया जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो सकता है। बाढ़ और सूखे की घटनाएं और भी खतरनाक हो सकती हैं। पानी अब अगला जियोपॉलिटिकल हथियार बनने जा रहा है। चीन पहले ही दक्षिण चीन सागर, हिमालय की सीमाओं और इकोनॉमिक दबाव के जरिए रणनीतिक चालें चल रहा है। अब ब्रह्मपुत्र डैम के जरिए वो वाटर डिप्लोमेसी भी खेलने को तैयार है और ये चाल सिर्फ भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। तो क्या ये डैम एक क्लीन एनर्जी का सपना है या पानी के जरिए दबाव बनाने की एक चाल? जवाब शायद दोनों है, लेकिन एक बात तय है कि भारत को अब सिर्फ सीमाओं की निगरानी नहीं करनी होगी बल्कि नदियों के बहाव पर भी चौकसी बढ़ानी होगी। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या पानी अब अगला युद्ध का हथियार बनने जा रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।